तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है यह राउंड की स्क्वायर पे है। तो बहुत सारा ऐसा कमेंट मिला था मेरे को, बहुत सारा। मैंने अभी तक का ना 2 राउंड की स्क्वायर का वीडियो बना चुका हूँ। एक थोड़ा डाया छोटा है और रेक्टेंगुलर साइज में है, और दूसरा बनाया था वो डाया थोड़ा बड़ा रखा था, वो भी रेक्टेंगुलर साइज में बनाया था। और 2 बनाया था टेपर में, उसमें से एक है वन साइड टेपर वाला राउंड टू स्क्वायर, और दूसरा जो है वो डबल अपसेट में बनाया राउंड टू स्क्वायर, यानी हर तरीके का साइज़ का बनाया। तो मैं ये चारों का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैं ये बोलना तो चाह रहा था कि फिर भी बहुत लोग ऐसे कमेंट में पूछता है कि यार जब बड़ा डाया होगा, बड़ा साइज़ होगा तो कैसे बनेगा? तो ये जो मैं समझ सकता हूँ, जिस टाइम मैं नहीं जानता था, सीख रहा था, तो मेरे मन में भी ऐसा सवाल होता था, यार ये तो इस साइज़ का मैं बना दिया, तो दूसरा साइज़ का कैसे बनाऊँ? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर मैं एक साइज़ का अगर मैं सीख गया, तो वही प्रोसेस में, वही तरीका में सब वैसे ही होगा। मतलब कोई अलग से कुछ मतलब एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं होगा, वही होगा। बस थोड़ा स्केल बड़ा हो जाएगा आपका, एरिया बड़ा हो जाएगा, आपका सीट बड़ा हो जाएगा, आपका फर्मा बड़ा हो जाएगा। बाकी तरीका वही रहेगा, बड़ा साइज़ में कैसा होगा। तो आपके सामने देख सकते हो स्क्रीन पे कितना सारे कमेंट है। मैं ऐसा नाम नहीं लूँगा, और अच्छा नहीं लगता ना बहुत से लोगों की मैं नहीं जानता हूँ, तो मेरा दोस्त लोग मेरा ये वो जान जाएगा मेरा नाम, तो इसलिए मैं नाम को थोड़ा कट किया। बाकी सब कमेंट देख सकते हो आप। तो अभी कल ही एक रात में मैसेज आया था, तो अभी आप देख सकते हो। तो उसमें लिखा है भाई ये साइज़ है, वो है कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तो प्लीज़ ब एक वीडियो बनाओ या बताओ कैसा बनाना है। तो उसी को मैं अच्छा से एकदम मैं पूरा क्लियर कन्फ्यूज़िंग दूर करना चाहता हूँ। मैं मैं सब लोगों को, जितने लोग भी कमेंट किया है अलग-अलग साइज़ के लिए बताया, मैं सब लोगों के लिए ये वीडियो है कि भाई सीधी-सी बात है, अगर एक साइज़ का आप सीख जाएँगे ना, तो कोई भी साइज़ आप बना सकते हो। तो वो उसी पे आज थोड़ा वीडियो भी लंबा है, मैं मार्किंग करके नहीं बताएगा, स्केल से, कंपास से, हाँ, ऐसा प्रॉपर ऐसा राउंड ट्विस्ट को नहीं बनाएगा। मैं ऐसा स्केच करके बताएगा अच्छा से। मैं जितना मैं हो सके कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ जाए, आसान हो कि काश दुआ करूँगा कि दोबारा ऐसा मैसेज ना आए कि भाई ये साइज़ का कैसे बनेगा, ये साइज़ का बनेगा तो। मैं बोर नहीं होता हूँ, मैं अच्छा लगता है कि आदमी लोग परेशान है तो पूछता है, तो अच्छी बात है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि कितना जितना हो सके बता सकूँ। वैसे तो हम लोग वीडियो के माध्यम से मिलते हैं, बात करते हैं। कभी ऐसा सामने होगा तो अच्छा से समझा सकते हैं, लेकिन वैसे वीडियो में आप कितना कमेंट में कितना पूछ लेंगे? फिर भी भाई लोग पूछते हैं और मैं कितना बता सकूँगा, फिर भी बता देता हूँ जो भी मतलब लगता है कि हाँ, बताने में समझ जाएगा, फिर वो बता देता हूँ। तो फिर मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, तो चलते फिर अच्छा से जो अभी हाल ही में भाई मुसीबत में है, वही साइज़ में लूँगा, कमेंट वाला साइज़ में लूँगा, और बताऊँगा कैसे करना है। तो चलिए, तो कमेंट में जो साइज़ है, वही उठाया, 1000 बाय 500 और 710 लेंथ है आपका, 500 ये रहा है। तो अब ये सीट है, ठीक है? ये जो सीट है, ये 90 डिग्री में होना चाहिए, यानी राइट एंगल में होना चाहिए। ये अगर ये हम लोग फर्मा का शुरुआत है ये, अगर वहाँ ही गलत हो जाएगा तो पीस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो है, ये राइट एंगल होना चाहिए, जो भी सीट में आप इसको फर्मा बनाएँगे, ठीक है? 90 डिग्री में होना चाहिए, ये सबसे पहले देखना है आपको। उसके बाद 1000 है, तो 1000 का आधा कितना होता है? ये 1000 1000 एमएम है, तो इसका आधा आपको 500 मान लेना है। जैसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? ये 500 वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक। अभी ये 500 है, तो 500 का आधा 250 हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये मैं 250 मार्किंग कर लिया, ये कोने से, सब ये कोने से हो रहा है, ठीक है? ये कोने से इधर 500, ये कोने से इधर 250। तो अभी जैसे ये 250 हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक 250 का मार्किंग करना है आपको, ऐसे, ठीक है? और ये 500 जब यहाँ दिया, तो ये साइड से ऐसे 500, यानी स्क्वायर में कर लेना है इसको। तो ये ऐसा सीधा लाइन जब होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ भी लिख देगा ये 500, ये 250। यानी सिंपल सी बात है कि जो साइज़ है इसका आधा-आधा मार्किंग हो गया, ऐसे में, एल में, ठीक है? ये कोने से किया मैं। अभी दायाँ का 710 का आधा कितना होता है? 355, है ना? 350, 300, 600, 700, 355। तो इसका हाफ कितना होगा? 710 का 355। तो यहाँ से आपको 355 का मार्किंग करना है यहाँ पे,
और यहाँ से 355 का आएगा किधर, ये अगर 250 है तो 355 ज़्यादा है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, दाया। तो जब यहाँ ये कोने से आप ये 355 का ऐसा आपको राउंड कर लेना है, घुमा लेना है ऐसे। तो दोस्तों अभी इसका हिस्सा करना है, ठीक है ना। तो ये आपकी समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये सर्कल हो गया, ये 710 mm का हो गया, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, 4 हिस्से में किया, एक हिस्सा का मार्किंग किया, जैसे ये 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। ये देखिए हिस्सा मैं बता रहा हूँ। तो कोई भी एक हिस्सा का मार्किंग किया, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये हिस्सा के किया, ये वाला एक हिस्सा, तो इसका पूरा डाया का लपेट कितना आएगा, 2200 कुछ 29 हाफ या 30 आ रहा है। तो उसका 4 हिस्सा करना है पूरा डाया का। और डाया का कैसे निकालेंगे, 710 इंटू 3.14 करके आएंगे, जो भी आएगा आपको उसको 4 हिस्सा करना है। जितना भी आ रहा है उसका 4 हिस्सा करके आएगा। इस खास करके ये डायगा आएगा 557। तो इसका आएगा 4 हिस्सा करने के बाद है 557, कुछ ऐसा 50 टाइप में आ रहा है, यानी 57.5 mm ऐसा ऐसा आ रहा है। तो ये 57.5 mm का फिर आपको हिस्सा करना है। तो आपको देखना है ये बड़ा डाया है ना, कम से कम 80 या 90 mm तक आएगा तो ओके, ठीक है। तो इसका हम लोग को पहले 6 हिस्सा करके देखेंगे। तो 6 हिस्सा करके आ रहा है 92, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगर 92 आ रहा है तो इसको 7 हिस्सा कर लेंगे। तो 7 हिस्सा करके आ रहा है यानी 80 के करीब आ रहा है, इसको 7 हिस्सा हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो इसको मिटा देते हैं, बराबर हिस्सा कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। यानी ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। यानी हिस्सा बोले तो घर जो होता है, ये यहाँ से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 हिस्सा हो गया। तो बराबर इसको 89 79 करके आ रहा है। तो वो चलेगा ऐसा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इतना होने के बाद आपको इसमें मार्किंग नंबर देना है यहाँ पे। तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, ए बी सी डालो या 1 2 3 4 डालो, कोई भी चलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ज़्यादातर जो समझने के लिए आसान होता है ना, वो जीरो से सही रहता है। तो यहाँ पे जीरो है और एक, ये जो दाग मारा ना वो वाला पे मार्किंग देना है। तो ये थोड़ा दूर करके दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ 500 लिखा हुआ है। ये 2 और यहाँ पे ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ओके। तो ये जो ये कोना का भी उठाना है, वो कोना का भी नंबर लिखना है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद आते हैं जो ये अपना स्क्वायर का जो साइज है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर है ये। तो स्क्वायर किसको बोलते हैं, 400 बाई 400, 300 बाई 300 स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए सही है। तो जो सीधा वाला का ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट का आपका मेन काम है, ये पॉइंट का, इसका कुछ काम नहीं है अभी। तो अभी आपको एक सीट में यहाँ पे ऐसे राइट एंगल में आपको लाइन मारना है, घसर मारना है सीट पे, जैसे मैं ये लाइन मार रहा हूँ, ठीक है। ये भी राइट एंगल होना चाहिए, कोई भी एक अलग सीट में या इसके साथ अगर जगह है तो ठीक है, चलेगा। या इधर ही मार सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे ना ज़्यादा ये हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, बहुत सारा मार्किन आ जाएगा। जो लोग पक्का है इस काम में वो लोग तो समझ जाएंगे, नहीं फ्रेश जो है नया है उसके लिए कंफ्यूज हो जाएगा, इसके लिए मैं अलग से उठा रहा हूँ उसको। तो यहाँ से आपको कंपास में ऐसा पकड़ना है, या इंची टेप, कंपास नहीं है तो इंची टेप से मापना है। कहाँ क्या मापना है, यहाँ से लेके जीरो मापना है, ठीक है। जीरो कितना एम आ रहा है, तो कोई भी एक पॉइंट से, ये पॉइंट से आपको जीरो, अगर यहाँ से देखें ये बड़ा आ रहा है ना, तो किधर भी आए मुश्किल नहीं, ये पॉइंट से इतना जीरो का जहाँ पे आ रहा है उतार दो इधर, और लिख भी दो जीरो, ठीक है। फिर ये पॉइंट से इधर चेक करो, सीधा है, टेप ऐसा टेढ़ा वेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर कंपास होगा तो परफेक्ट है, कंपास का ही काम है ये, ठीक है। तो यहाँ से लेके एक का उठाओ, फिर एक का डाल दो, जहाँ भी आ रहा है। तो मेरा जिस हिसाब से आ रहा है ना, क्योंकि जीरो बहुत बड़ा है, फिर एक छोटा आ रहा है, उस हिसाब से मैं डाल रहा हूँ। तो एक नंबर हो रहा है। तो जिस पे जहाँ आप उतार रहे हो उसका उसका नंबर जरूर डाल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है, देखिए दो, दो मैं यहाँ पे लिखा था, तो दो और छोटा हो रहा है, तो दो इधर आएगा, ये दो हो गया। तो ये तीन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से ऐसा तीन उतार दो। फिर चार, देखिए तीन और चार थोड़ा करीब करीब है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो आपको नज़दीक आएगा। मैं ये ज़्यादा, तो नज़दीक आएगा तो आपको उधर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ डाल सकते हो, तो समझ में आ जाएगा कि चार इधर है, तीन उधर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अभी चार देखें यहाँ पे आ रहा है, तो पाँच भी थोड़ा करीब करीब है, तो हो सकता है इसके ऊपर ही आए या थोड़ा, अगर सेम इसी मार्किंग पे आएगा तो भी मुश्किल नहीं है।
आप इसी को ही फिर इधर से 5 लिख सकते हो, ठीक है? ऐसा कोई गड़बड़ नहीं होगा कि आप एक मार्किंग पे 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नेचुरली हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, साइज़ के हिसाब से हो रहा है वो। तो यहाँ पे अब 5 आएगा तो 5 डाल दीजिएगा। तो यहाँ से अब 6 देखिए थोड़ा बढ़ रहा है ना? यहाँ से देखेंगे अब 5 ऐसा है तो 6 और ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से 6 5 की जगह इधर आ सकता है। तो मैं जैसा आएगा मैं उधर तो वो मार्किंग थोड़ा ऐसा लिख के ऐसा 6 कर सकते हो। उसके बाद 7 और बड़ा हो रहा है तो हो सकता है इसके बीच में आए। तो ऐसा करके आप 7 लिख सकते हैं। तो यानी हो गया 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 का मार्किंग हो गया। ये पॉइंट से, हाँ? ये पॉइंट से। अभी यहाँ का काम अभी फ़िलहाल के लिए हो गया, ठीक है? इसका अभी नहीं आते, इसको होल्ड पे रखते हैं यहाँ पे। अभी इस पे ध्यान नहीं देना दोस्तों, ये हो गया, पूरा उतार लिया। ये साइज़ से आपको इसका 7 तक नंबर उतार दिया। अभी आते हैं इसका लेंथ, लेंथ कितना है 500। तो 500 लेंथ में अभी फ़िलहाल कुछ भी बढ़ाने का, घटाने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से 500 का लेंथ जहाँ पे भी आएगा, वहाँ पर मार दीजिए। तो ये मैं लेंथ के हिसाब से ऐसे लिख देगा, ये 500 हो गया। ये यहाँ से अगर ये मार्किंग में इधर उतारा तो उसका अपोजिट 90 डिग्री में आपको इधर मारना है, लेंथ इधर नहीं मारना, इस तरफ मारना है 500, ठीक है? तो ये लेंथ का पॉइंट हो गया, ओके। यहाँ पे राउंड स्क्वायर बता देता हूँ, ऐसा राउंड होगा ना, तो जैसे यहाँ पे ऐसा आएगा, दिखेगा आपको, ऐसा मिलेगा तो अंदर से आपको कुछ दिखेगा नहीं, इसके लिए मैं कर नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा दिख सकता है, ठीक है? तो अभी ये राउंड स्क्वायर हो गया, ठीक है? इसमें अब ये डक के स्क्वायर में जो है आपको फ्लांज की ज़रूरत पड़ेगा, है ना? फ्लांज यहाँ पे फ्लांज के हिसाब से कर रहे हो या स्लिप जॉइंट के हिसाब से कर रहे हो, ठीक है? उसका आपको ये जो सीट का लाइन है इससे आपको घसड़ मारना है ना उतने पे। तो मान लीजिए ये मेरा सीट है, तो यहाँ से मैं ऊपर का मार दिया, ठीक है? यानी ये 1 इंच का मार दिया मैं फ्लांज के हिसाब से कर रहा हूँ। ये 1 इंच का ऐसा ये ऊपर का लाइन खींच दिया। तो अभी साइज़ पे आते हैं। 1000 बाय 500 है, तो आप जॉइंट कहाँ पे रखना पसंद करेंगे? जॉइंट 500 पे क्योंकि वो साइज़ छोटा है, 1000 का जो है अक्खा रख लेंगे, पूरा रख लेंगे, ठीक है? ये जो साइज़ है, ये मान लीजिए 1000 है, ठीक है? ये बड़ा है और यहाँ पे जो है ये 500 है, तो हमको यहाँ पे जॉइंट डालना है, क्योंकि ये जो है 2 पार्ट में बनाएगा, एक में नहीं बनाएगा। ये जो पूरा डक्ट है, 2 पार्ट में बनेगा। तो अभी 500 पे जॉइंट रखेंगे तो 500 का आधा, हाँ, 2 पीस में बनेगा तो आधा 250 होगा। तो अब ये सीट का अगर ये आखिर है ना, ये सीट का, ये अगर आखिर है तो यहाँ से आप 250 से ज़्यादा मार्किंग पे ये कर दो, 250 यानी 300 पे आप रख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग छोटा करके लिखते हैं 300 पे, ये जो फ्लांज के लिए 1 इंच बढ़ाया था, यहाँ पे मार्किंग किया, ठीक है? फिर यहाँ से आपका 1000 कहाँ आ रहा है, वहाँ पे एक मार्किंग कीजिए, यानी इसके बीच में ये जो है साइज़ 1000 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे 300 छोड़ा, तो कोई भी एक सीट अगर ये 300 छोड़ा, 1000 छोड़ा, 1300 होता है, तो ये बहुत बड़ा सीट बचता है, यहाँ पे टेंशन नहीं, टेंशन यहाँ पे था, तो वो क्लियर कर दिया। तो अगर 250 रखना है ना, 2 पार्ट में बनेगा, 500 का जॉइंट होगा, तो 250, 250, 500 होगा, तो हम लोग 50 में और एक्स्ट्रा लिया, ताकि जो राइटिंग मिलाने का टाइम थोड़ा लग सकता है या फिर कैसे जाएगा प्लीज़ मालूम नहीं। अब आते हैं मार्किंग उतारते हैं। अब यहाँ से देखिए ये लेंथ है, लेंथ से आपको पहले 0 उठाना पड़ेगा, 0। तो ये पॉइंट से आपको 0 ऐसा कंपास ऐसा घुमाना है, यहाँ पे भी यहाँ से और यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे यानी क्रॉस करना है इसको। सेम साइज़, अगर यहाँ से 400 आ रहा है, तो ऐसा 400 मारना है, फिर यही पॉइंट से 0 इधर मारना है। तो यानी मेरा इधर देखा जाए तो इसके सेंटर में आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है? ये पॉइंट। तो जो आ रहा है इसको जो नंबर उठाए सबसे पहले उठाना पड़ेगा 0 है आपको, तो ये 0 उठा लिया। तो बहुत लोगों के मन में ऐसा सवाल होगा कि 0 ही पहले क्यों उठाया, 7 भी तो उठा सकता था, 7 पे यहाँ पे 7 भी तो पहले उठा सकता है, क्योंकि 0 एक शुरुआत है और 7 खत्म है। और 7 भी एक देखा जाए शुरुआत है और 0 खत्म है ना, बीच का नंबर से मायने नहीं रखता, जो पहला मार्किंग है 0 आएगा या 7 आएगा। तो 0 0 इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जो ये 1000 का है ना, 1000 मैंने जॉइन में नहीं डाल रहा हूँ, जॉइन में ये अक्खा है, इधर है ना, तो ये 500 अपना इधर है। तो 500 ये एक हिस्सा में बनाया, शुरू में जो यहाँ पे बताया था एक हिस्से में बनाया। तो इसको अगर ऐसा सीधा लाइन खींचूंगा, ये 500 इधर है, तो 500 और इधर होगा, ये टोटल 1000 हो जाता है। तो ये 0 है, तो 1 2 ऐसा आएगा। तो सेम इसका अपोजिट मिरर सिस्टम में ऐसा इधर 1 2 3 4 5 6 7 करके आएगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ 7 हो गया, यहाँ पे 7 पे खत्म होएगा। तो हमको तो फुल चाहिए ना, 5 1000, ठीक है?
तो जॉइंट है, ये 250 में जॉइंट है, तो हमको 7 को जो है वो जॉइंट की तरफ रखना है, यानी ये 0 जो है सेंटर में आएगा, उसके बाद जो नंबर आता जाएगा तो 7 पे। अगर मैं यहाँ पे 500 फुल रखता, ठीक है, और 1000 में जॉइंट देता, ये 500 फुल रखता, तो क्या होता, ये जो 7 है वो पहले मार्किंग उठाना पड़ता, जो लेंथ का मार्किंग से ये 7 का पहले उठाना पड़ के फिर ये पॉइंट से इधर मारना पड़ता, ये पॉइंट से इधर फिर 7 लिखना पड़ता, क्योंकि मैं 500 में जॉइन नहीं दे रहा हूँ। उम्मीद है ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो रहा है। तो देखिए ये मेरा ये मार्कर थोड़ा मिटता नहीं जल्दी। तो देखिए ये यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। तो ये 250 है, यहाँ से यहाँ तक 250 है ना, लिखा हूँ शुरू में। तो और 250 होगा तो कितना होगा, 500 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो अगर ये ऐसा दूंगा तो ये हाफ हो गया, है ना। यहाँ से ये 500 है और ये 500 है 1000 का, ये जी। तो ये राउंड जो है और आता है ऐसा, और आता है ऐसा जाता, क्योंकि ये देखो स्क्वायर से ये बढ़ रहा है आगे, तो ये स्क्वायर से आगे बढ़ता। तो अभी क्या है, 7 है ना, तो यहाँ पे 6 होता, 5 होता, 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता, फिर ये 0 होता है। 0 कैसे होता, 0 इधर है और यहाँ पे है, ऐसा सिस्टम में आता है मार्किंग, ठीक है। जब यहाँ से 0 किया 7, फिर यहाँ से उल 0 नहीं आएगा, फिर यहाँ से उल्टा गिनती शुरू होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ऐसा होता है। तो अभी एक ऐसा हो रहा है ना, तो ये 500 जो है ये फुल बन रहा है, तो हमको सेंटर में ये 7 रखना पड़ता है। अभी फिलहाल 0 है, क्योंकि मैं, जैसे मैं अभी बताया, 1000 जो है वो अक्खा में बना रहा हूँ, उसमें जॉइन नहीं दे रहा हूँ। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो अभी 0 डाल दिया इधर, ठीक है। अब ये पॉइंट से आपको यहाँ पे आगे बढ़ाना है, तो कैसे आगे बढ़ेगा वो, ठीक है ना। अभी 0 तो इधर डाल दिया, ठीक है। ये दोनों तरफ इधर एक 0 इधर 0 क्रॉस करके तो एक पॉइंट मिल गया इसका। अब जब यहाँ से लेंथ से एक का मार्किंग उठाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऐसा एक का इधर आ गया, या ऐसा एक का कंपास से मारेंगे तो ऐसे राउंड में होएगा। फिर इसका एक का क्रॉस कैसे बनेगा, ये जैसे क्रॉस कौन सा मार्किंग पकड़ू, यहाँ पकड़ू, यहाँ पकड़ू, वहाँ पकड़ू, उसके लिए आपको ये डाया का लपेट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ये जैसे ये डाया का 4 हिस्सा करके ना हम लोग का हिस्सा किया था, तो ये डाया का लपेट हो रहा है ना, 4 हिस्से में एक हिस्सा है। तो यहाँ से यहाँ तक कम कितना है वो एक कंपास में बांध दो आप, ठीक है। 79 हुआ था मेरे ख्याल से, कुछ प्लस था। तो यहाँ से यहाँ तक सब सेम है, तो कोई भी एक हिस्सा उठा लो, फिर ये पॉइंट से ऐसा ऐसा मारो तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये पॉइंट से एक मारो तो क्रॉस हो जाएगा, तो इसका नंबर क्या आएगा, 1, इसका नंबर 1, ठीक है। अभी फिर यहाँ से ऐसे 2 उठाना है, तो ये पॉइंट से ऐसा 2 का मार्किंग करो, ऐसा ऐसा मारो, फिर वही कंपास जो है यहाँ से जो उठाया था वहाँ से ऐसा ये क्रॉस कर दो, ऐसा मारो तो क्रॉस हो जाएगा, यानी पॉइंट मिल जाएगा, 2, 2। तो ऐसा करके हमको 3 पे भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, ऐसा 3, 4, 5 यही पॉइंट से आएगा 5। तो ये पॉइंट से फिर वही एक मार्किंग उठाएंगे इधर 4, 3, 2, तो ये पॉइंट से भी मारेंगे ऐसा, ये पॉइंट से भी मारेंगे, तो और ये पॉइंट कट कर मतलब पॉइंट मिलने के लिए फिर यहाँ का जो कंपास है इसको ऐसा मतलब क्रॉस करना है, क्रॉस करके पॉइंट मिल जाएगा हमको। तो ये 5 नंबर तक गया, फिर यहाँ आएगा 6 आएगा, पता नहीं ऐसा उठेगा या नीचे आएगा, वो साइज के हिसाब से होता है, ऐसा कुछ घबराने का जरूरत नहीं है। ये 6 आएगा, तो इसमें ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, क्योंकि ये कोई सीधा पीस नहीं है, ये साइज के हिसाब से अपना रंग बदलते रहता है, ठीक है ना। और लेकिन मार्किंग सेम होगा, साइज कितना भी हो मार्किंग सेम ऐसे ही होगा। अगर 7 हो थोड़ा डाउन में हो या क्या हो वो देखेंगे ये लेंथ के हिसाब से। तो अगर 7 यहाँ पे आएगा, और मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि शुरू में एक दो अच्छा से बता दिया, तो यहाँ पे भी ऐसा नंबर लिखेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। तो क्रॉस कर देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया। तो अभी यहाँ से यहाँ तक देखिए, 0 से ये 7 गया, 0 से इधर 7 गया, तो 0 से खाली एक ही 7 है इधर, लेकिन यहाँ पे ना 2 7 निकल कर, यानी इसका डबल बन गया। तो डबल बन गया तो लपेट कितना आएगा, इसका लपेट आ जाएगा, मतलब जो 4 हिस्सा करके एक हिस्सा का आया था ना, इसका लपेट 557। तो 557 का डबल आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा लगभग 1100, यहाँ से लेके यहाँ तक 1115 में आ जाएगा, यहाँ से टोटल, यहाँ से लेके ऐसे आपको यहाँ तक आ जाएगा 1115 में, ठीक है। ये पॉइंट से ये पूरा एक 710 डाया का, पूरा डाया का जितना आएगा उसका हाफ आ गया, ये हाफ, ये हिस्सा
यहाँ से आगे, समझ रहे हो, 2 पीस में बन रहा है। तो अभी यहाँ से जितना मार्जिन उठाना था ले लिया। अभी देखिए ये 700 1 मीटर फुल है ना, तो अब यहाँ से मेरे को कितना 250 का मार्जिन करना है कि 2 पार्ट में बन रहा है। तो ये 250 का एक कंपास ऐसा घुमा लेना है यहाँ से, साइज रहेगा 250 और इससे भी साइज रहेगा 250। ये पॉइंट से ऐसा आपको किधर भी मार लेना है बड़ा करके, जहाँ पे भी आएगा। अभी यहाँ से तो 250 मान लिया, लेकिन इसका पॉइंट कैसा आएगा, कैसे निकलेगा लेंथ का हिसाब से। ये तो 1 2 3 करके ये पॉइंट मिला। अभी यहाँ से इधर कौन सा मार्किंग मारना है, ये 7 से यहाँ नीचे कौन सा मार्किंग करना है, जब भी ये कोना मिलेगा, मतलब एक पॉइंट मिलेगा जो जहाँ पे मैं राइट एंगल पे देख सकूँ। तो वो जो पॉइंट है, तो जॉइंट कहाँ आएगा दोस्तों, ध्यान से देखना। ये जो 7 है, 7 नंबर, ठीक है। ये 7 नंबर यहाँ पे, ये जो फर्मा बनाया था यहाँ पे कहाँ है, ये 7 नंबर जहाँ पे ये खत्म होगा, कोई भी राउंड स्क्वायर का मार्किंग में नंबर जहाँ पे खत्म होगा, ये 7 खत्म हो रहा है, ठीक है ना। 7 से और आगे नहीं है, फर्मा भी नहीं। तो ये जो 7 है, 7 का जो ये पॉइंट है और ये साइज का जो ये पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट से मैंने 500 मारा था ऐसा। तो ये जो पॉइंट है आपको इसका इस मार्किंग उठा देना है। कितना आएगा, यहाँ से आएगा 70 आ सकता है, 80 आ सकता है, 85 आ सकता है, आपको 100 आ सकता है, कुछ कितना भी आए। अब कितना आ सकता है मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ से ये 500 मारा था मैं, ठीक है, और डाया कितना था, 710 का आधा कितना था, 355। तो 355 ये है। तो 500 से आपको 355 माइनस करेंगे तो 145 आ रहा है, 145। तो ये यहाँ से यहाँ 100, अगर मैं सही हूँ तो 145 आ रहा है, यहाँ से यहाँ 145 है। तो आपको 145 का मार्किंग यहाँ पे उठा लेना है, ठीक है। और लिख देना 145। लेंथ से आपको ये उठाना है स्केल से, कितना है कंपास में, ये कितना है वो उठा के फिर ये 7 से ऐसा नीचे मारना है, ठीक है। ये 7 से आपको इधर मारना है ऐसे, अगर इधर आया, कितना भी आएगा मुश्किल नहीं, यहाँ से ये कितना भी आ रहा है, ये यहाँ 7 से ऐसा नीचे मार देना है, सेम इधर भी उधर भी, ठीक है। तो अभी यहाँ से और ये 7 का जो पॉइंट है आपको ऐसा स्केल मारना है, ठीक है। और यहाँ से सेम इधर भी स्केल मारना है, मतलब सीधा लाइन हो गया, ठीक है। और ये 1000 का ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट से आपको जो यहाँ 250 मारा था हम लोग, ये भी ऐसा क्रॉस में आएगा। और ये भी ऐसा, मैं बोल ऐसा बता रहा हूँ कि ऐसे क्रॉस में ये थोड़ा और नीचे आ सकता है, ठीक है। अगर साइज से डाया बड़ा होगा तो ऐसा होता है, साइज के हिसाब से अपना रंग बदलता है वो। तो मैं ऐसा बताने के लिए ऐसा ड्राइंग बना रहा हूँ। तो ये पॉइंट से भी आपको ऐसा मिला लेना है, ठीक है। तो अभी ये जो है, यहाँ से ये वाला 90 डिग्री में है कि नहीं है आपको चेक करना है। अगर 90 डिग्री में है, ऐसे स्केल लगा के राइट एंगल लगा के आपको चेक करना है। जो 90 डिग्री में है तो आपका पीस एकदम परफेक्ट है, पक्का है। तो यहाँ से भी ये चेक करना है आपका पीस परफेक्ट है। अभी इसके बाद आपको ये जो पॉइंट से पॉइंट स्केल मार के ऐसा लाइन खींचना है, लाइन काटने के लिए, ठीक है। वही ये आपका पीस हो गया। अभी यहाँ पे जैसे जॉइंट के लिए मैं बना दूंगा। अगर स्पोर्ट ऐसा जॉइंट दे रहे हैं तो इसमें दोनों तरफ बढ़ाने की जरूरत नहीं, एक अंदर जाएगा बस हो जाता है। अगर कोर के साथ जॉइंट दे रहे हो, हाथ से हैंडमेड जॉइंट है, तो आपको दोनों तरफ बढ़ाना है। जैसा भी आप कैसे भी जॉइंट रख रहे हो उसमें बढ़ाओ। और नीचे जैसे मैं 1 इंच यहाँ पे बढ़ाया था, तो ये तो सीधा लाइन चला गया क्योंकि मेरा लाइन उठ गया इधर। तो यहाँ पे भी ऐसा 1 इंच क्रॉस में मार्किंग देना है, यहाँ पे भी ऐसा 1 इंच क्रॉस में देना है। जितना भी प्लान से रख रहे हो जॉइंट के लिए नीचे स्क्वायर में जो साइज में रख रहे हो गया। तो अभी ये जो राउंड है, इसमें भी जॉइंट के लिए कुछ चाहिए ना, मशीन की तरफ हो या कुछ भी, किसी तरफ में भी आप फ्रेम लगा सकते हो कुछ भी। तो उसमें क्या बढ़ाना रहेगा वो आप फिर यहाँ से ऐसा थोड़ा थोड़ा करके ये सब बढ़ा सकते हो। मतलब ये जो पॉइंट मारा, पॉइंट से बढ़ा के फिर स्केल मार सकते हो, ठीक है। आप शुरू में मत बढ़ाओ, बाद में बढ़ाओ, अच्छा रहेगा। फिर ऐसे ये मैं चलो सिंगल के लिए साथ में बढ़ाया, सिंगल मारा तो क्लैम से फिर जॉइंट हो जाएगा, दूसरा डक में अगर जॉइन करना है तो, या जैसे भी जॉइंट होगा वो। तो अभी मैं कंप्लीट हो गया। तो ये काटना इधर है, ये बाहर 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 काट देना, ये काट देना। तो यहाँ पे थोड़ा खाँच आएगा, यहाँ पे ऐसा डिग्री में कोने में भी कटिंग करेगा ताकि ये फोल्ड होने के बाद फलांच निकलेगा। और यहाँ पे ज्वाइन कर लिए। तो सेम सेम इसको और एक मिला के काटना है, इसमें और दूसरा मार्किंग नहीं करना है। ये जैसे हाफ हो गया, ये सेम सेम ऐसा 2 पीस चाहिए, ठीक है। सेम सेम मिला के मार्किंग करना है। और जब मार्किंग करेंगे तो दूसरा सीट में जो ये पॉइंट का जो लाइन है ना, इस दूसरा सीट में भी ऐसा दे दियो मार्किंग, ताकि जो यहाँ से ऐसा कट देंगे ना हम, तो वो कट के लिए आपको मार्किंग मिल जाएगा। इसमें तो है लेकिन दूसरा में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मार्किंग करके काट देंगे फिर भी बोलेगा यार कहाँ है 1 का 2 का 3 का। तो इसके लिए जब मार्किंग करेंगे तो ऐसे ऐसे करके पॉइंट दे दियो दूसरे पे मार्किंग करते टाइम।
तो फिर ऐसे जैसे कट होगा 0 तक जाएगा, फिर इसका काम खत्म हो जाएगा, 7 तक जाके इसका काम खत्म हो जाएगा। फिर एक कोने से ऐसे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 कट मार रहा हूँ मैं, ठीक है? 6 और 7। फिर ये ऐसा थोड़ा-थोड़ा ऐसा घूमेगा और ये हाफ राउंड में बनेगा ऐसा। ऐसा बन जाएगा, ये हाफ राउंड में ऐसा बन जाएगा, घूम जाएगा। फिर इसका जो दूसरा है, वो इधर से ऐसे घूम के पूरा ऐसा बन जाएगा। तो ये पीस का कैसा बनेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। ये ऐसा है, 1000 है बड़ा है, ये 500 है छोटा है, ठीक है ना? हाँ, तो ये डाया है 710, यानी 1000 से अगर 700 निकाल दो, 300 बचा, 300 290 बचेगा, तो 290 का आधा फिर कितना आएगा? 145 आ रहा है, तो 145 इधर गैप रहेगा, और थोड़ा सा गैप दे दो पहले, 145 गैप, सेम गैप रहेगा क्योंकि कोई ऑफसेट वाला नहीं है यहाँ पे इस पे। और यहाँ पे 500 है, तो ये अपने 710 और आया है, तो 500 से इधर 105 mm 105 mm ऐसा बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा साइज। फिर ये ऐसा राउंड बनेगा। यहाँ पे इस स्क्वायर से इधर छोटा है और इस तरफ से स्क्वायर से बड़ा आएगा। फिर उसके बाद हम लोग जॉइन कहाँ दे रहे हैं? यहाँ पे जॉइन दिया है ना, ये 250 में, ये 250 तो 500 हो गया, और यहाँ पे जॉइंट आएगा, और बाकी ये फुल रहेगा। तो इसको कट कैसा आ रहा था? ये ऐसा आएगा, ऐसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था, ऐसा, क्योंकि ये जॉइंट में खत्म हो रहा था ऐसा। तो ये हो गया राउंड फिश कर अपना, ठीक है ना? तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि साइज में कुछ नहीं रखा है, बस फॉर्मूला यही है, जो भी साइज रहेगा आप इसे हाफ मारो, फिर पॉइंट निकालो, फिर इसको हिस्सा करो। हिस्सा आपको जैसे मैं इसलिए बता रहा था, 80 mm 100 mm 90 mm, ये जो कट देखेगा ना, कट अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो जैसे ये राउंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ऐसा कट कट में राउंड होता है ना, ये एकदम से राउंड नहीं होता, कट कट में राउंड होता है। तो बड़ा रहेगा ना, बड़ा, तो ऐसा कट दिखेगा ज़्यादा, राउंड सही नहीं दिखेगा। थोड़ा छोटा रहेगा, 70-80 mm रहेगा, तो ये जो कट है ना, छोटा छोटा करके राउंड घूम जाएगा, मजा आएगा देखने के लिए। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसे ये कट करके राउंड आएगा ना, ये ऑटोमेटिक थोड़ी रोलर में राउंड हो रहा है, ये कट मारेगा उसके हिसाब से घूमेगा ये। तो ये छोटा रहेगा 80 mm, मिनिमम 80 mm। बड़ा डाया रहेगा तो आप 90 mm भी रख सकते हो, छोटा डाया रहेगा तो आप 50 mm रख सकते हो। डाया के हिसाब से इधर खूबसूरती बढ़ेगा, अपने हिसाब से वो अपना नॉलेज लगाना चाहिए इसमें।